गहरा आबनूस इबोनी रंग की त्वचा। यह त्वचा का रंग वह उच्चतम मेलेनिन सांद्रता दर्शाता है जिसे मानव विकास ने उत्पन्न किया है। मेलेनिन हमारी त्वचा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो रंग निर्धारित करता है और पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह त्वचा रंग ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुआ जैसे भूमध्य रेखीय अफ्रीका, जहां पूरे वर्ष पराबैंगनी विकिरण सबसे तीव्र रहता है। इस त्वचा प्रकार में मेलेनिन प्रचुर मात्रा में बनता है, जिससे गहरा आबनूस रंग दिखाई देता है, जिसमें कभी कभी ठंडे या नीले रंग के अंडरटोन भी होते हैं। इस स्तर की रंग द्रव्यता त्वचा कोशिकाओं के अंदर डीएनए की रक्षा करती है, जिससे उत्परिवर्तन की संभावना कम होती है और सूर्य की किरणों से होने वाले त्वचा कैंसर का खतरा घटता है। ऐसे वातावरण में जहां सूर्य का संपर्क लगातार और तीव्र था, यह न केवल एक लाभ था बल्कि जीवित रहने के लिए आवश्यक भी था। अपनी सुरक्षात्मक विशेषताओं से परे यह त्वचा प्रकार लंबे समय तक सूर्य के संपर्क में रहने के हानिकारक प्रभावों का विरोध करने में असाधारण दक्षता दिखाता है, साथ ही त्वचा की समग्र अखंडता को भी बनाए रखता है। पूर्वी अफ्रीका की जनसंख्या जैसे नालोटिक समूह इस फेनोटाइप को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं। यह रंग स्वयं अत्यधिक धूप, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और विविध आहारों के प्रति लंबे समय से चली आ रही अनुकूलन की कहानी को दर्शाता है, जिसने मेलेनिन कैसे व्यक्त होता है इसे भी प्रभावित किया। हालांकि यह दृश्य रूप से आकर्षक है, इसकी महत्ता विकासवादी संतुलन में है। सौर क्षति से अधिकतम सुरक्षा प्रदान करते हुए पर्यावरण के साथ एक स्वस्थ शारीरिक संबंध बनाए रखना। गहरा गाढ़ा भूरा रंग। इस त्वचा के रंग में डीप एबोनी की तुलना में मेलेनिन की सांद्रता थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी यह पराबैंगनी विकिरण से मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। यह रंग गहरे गाढ़े भूरे के रूप में दिखाई देता है, जिसमें अक्सर गर्म सुनहरे या लालिमा लिए हुए अंडरटोन होते हैं, और यह पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों की जनसंख्या में आम है। मेलेनिन की प्रचुरता त्वचा को डीएनए क्षति से बचाती है, जिससे उन क्षेत्रों में जहां सूर्य का संपर्क अधिक होता है, त्वचा के कैंसर में उत्परिवर्तन की संभावना कम हो जाती है। साथ ही एबोनी रंग की तुलना में थोड़ी कम घनता विटामिन डी के उत्पादन में कुछ वृद्धि की अनुमति देती है। यह उन क्षेत्रों में अनुकूलन लाभ प्रदान करता है जहां सूर्य का प्रकाश तीव्र तो होता है, लेकिन मौसम या आर्द्रता बदलता रहता है। इस त्वचा रंग का लाभ इसकी सुरक्षा और लचीलेपन के संतुलन में है। यह तीव्र सूर्य प्रकाश सहने के लिए आवश्यक दृढ़ता रखता है। शरीर को जलवायु, ऊंचाई या वनस्पति घनता में बदलाव प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। इसी कारण गहरे गाढ़े भूरे रंग की त्वचा वाली जनसंख्या विस्तृत भूमध्यरेखीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनुकूलनीय रही। पीढ़ियों तक मजबूत सुरक्षा और मध्यम विटामिन डी संश्लेषण के प्रभाव ने एक ऐसे रंग को आकार दिया जो सुरक्षात्मक और बहुप्रकारी है, जिससे उन स्थानों में जीवन सुरक्षित रहा जहां सूर्य की तीव्रता अधिक थी, लेकिन हमेशा स्थिर नहीं थी। महोगनी भूरी त्वचा। यह रंग गहरे भूरे रंग का होता है, जिसमें स्पष्ट लाल या तांबे जैसी झलक होती है। यह रंग उन जनसंख्या में विकसित हुआ जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहती थीं, जहां सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, लेकिन भूमध्य रेखा के ठीक पास नहीं होता। यहां मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे दीर्घकालिक नुकसान का खतरा कम हो जाता है। साथ ही यह कम सघन होता है, जिससे जब सूर्य का प्रकाश हो तब भी विटामिन डी का उत्पादन प्रभावी ढंग से हो पाता है। इस समायोजन ने महोगनी भूरी त्वचा को मेलानेशिया, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों और प्रभावित क्षेत्रों में फलने फूलने की अनुमति दी। इस वर्णक का मुख्य लाभ इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। यह सूर्य से होने वाले नुकसान के प्रति विश्वसनीय प्रतिरोध प्रदान करता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है। इस रंग के लोग अक्सर आसानी से और समान रूप से टैन हो जाते हैं, जो त्वचा की सूर्य किरणों के प्रति तेजी से अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। विकासवादी दृष्टि से इस संयोजन का अर्थ था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हल्के रंगों की तुलना में मजबूत सुरक्षा, लेकिन कम अनुमानित सूर्य प्रकाश में गहरे रंगों की तुलना में पोषक तत्वों के अवशोषण में दक्षता। परिणाम स्वरूप फिनोटाइप विकसित हुआ है जो संतुलन, गतिशीलता और विविध भौगोलिक क्षेत्रों में सहनशीलता के लिए अनुकूलित है। हल्का सुनहरा भूरा रंग। यह रंग हल्के भूरे रंग का होता है, जिसमें गर्म सुनहरे या धूप में तपा हुआ आभास होता है। यह रंग उन आबादियों में उभरा जो भूमध्य सागर, उत्तर अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में रहती थीं, जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में होता है। मेलेनिन का स्तर जलने से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, विटामिन डी के कुशल उत्पादन की अनुमति देता है। सुरक्षा और अवशोषण के बीच यह संतुलन एक विकासात्मक अनुकूलन को दर्शाता है।
यह रंग जल्दी और समान रूप से टैन हो जाता है। पीढ़ियों तक इसने उन आबादियों के लिए लाभ पैदा किया जो ऐसे वातावरण में रहती थीं जहां गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में ठंडक कम धूप होती थी। हल्के सुनहरे भूरे रंग की त्वचा की अनुकूलता ने लोगों को तीव्र धूप के दौरान सुरक्षित रहने की अनुमति दी, फिर भी जब प्रकाश कमजोर था तब भी पोषण रूप से फलने फूलने में सक्षम बनाया। यह संतुलन दिखाता है कि मेलेनिन के वितरण में सूक्ष्म बदलाव कैसे एक ऐसे फिनोटाइप का निर्माण कर सकते हैं जो विपरीत आर्थुओं और भूदृश्यों में लचीलापन अनुकूलित हो। जैतूनी रंग की त्वचा। जैतूनी रंग की त्वचा अपनी तटस्थ आधार रंग के साथ साथ उसमें मिले हुए हरे, पीले या स्लेटी रंग के अंडरटोन के लिए जानी जाती है, जिससे यह अक्सर रोशनी के अनुसार अपना रंग बदलती हुई प्रतीत होती है। यह अनुकूलन मुख्य रूप से दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एंडीज के कुछ हिस्सों में सबसे आम है। यहां मेलेनिन का स्तर मध्यम होता है, जो तेज धूप से सुरक्षा और ठंडे या बादली मौसम में अनुकूल प्रतिक्रिया के बीच संतुलन बनाता है। इसकी रंग द्रव्यता इतनी होती है कि यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान कर सके, लेकिन इतनी हल्की भी होती है कि जब सूर्य की तीव्रता कम हो तब भी विटामिन डी का प्रभावी संश्लेषण बना रहे। यह विशेषता उन क्षेत्रों में लाभकारी रही जहां जलवायु परिवर्तनशील थी और जहां की आबादी को धूप वाले गर्मियों और ठंडे कम प्रकाश वाले सर्दियों दोनों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता था। जैतूनी रंग की त्वचा का एक उल्लेखनीय पहलू इसका छलावरण प्रभाव है। तटस्थ और बदलते अंडरटोन के कारण यह तेज रोशनी में गहरी और छाया में हल्की दिख सकती है, जिससे अधिक प्रकाश के जोखिम का खतरा कम होता है और विटामिन डी का स्तर स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। इस विशेषता वाली आबादियां अक्सर महाद्वीपों के चौराहों पर रहती थीं, जहां प्रवास और मिश्रण लगातार होता रहता था, जिससे त्वचा का रंग अनुकूलन और आनुवंशिक विविधता प्रतिबिंब बन जाता था। विकासवादी दृष्टि से जैतूनी रंग का फिनोटाइप लचीलेपन आदर्श उदाहरण है। यह सूर्य की क्षति से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत है, फिर भी उन संक्रमणकालीन जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है जहां साल भर में धूप और ठंड के चरम स्थितियां बदलती रहती हैं। गर्म बेज त्वचा। गर्म बेज त्वचा हल्के भूरे और गोरे रंग के बीच होती है, जिसमें एक तटस्थ आधार होता है जो आनुवंशिक रूप से थोड़ा गुलाबी, सुनहरा या स्लेटी हो सकता है। यह रंग दक्षिणी और पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में आम है। मेलेनिन का स्तर जैतूनी से कम होता है, जिससे इसमें प्राकृतिक रूप से सूर्य से सुरक्षा कम होती है, गोरी त्वचा से अधिक होती है। यह संतुलन उन वातावरणों में विकसित हुआ जहां मौसमी चक्र स्पष्ट होते हैं, ऐसे स्थान जहां आबादी को लंबे समय तक कमजोर धूप और गर्मियों में तेज धूप दोनों का सामना करना पड़ता था। त्वचा को दोनों परिस्थितियों के अनुसार कुशलता से ढलना पड़ता था। इस रंग को विशेष रूप से लाभकारी बनाने वाली बात इसकी मध्यम यूवी किरणों के प्रति अनुकूलता है। यह त्वचा अपेक्षाकृत आसानी से सांवली हो जाती है, जिससे धूप वाले महीनों में एक सुरक्षात्मक परत बनती है, जबकि ठंडे या कम धूप वाले समय में यह विटामिन डी के उत्पादन के लिए पराबैंगनी किरणों के अधिक अवशोषण की अनुमति देती है। यह लचीला प्रतिक्रिया भूमध्य रेखा से दूर रहने वाली आबादी में रिकेट्स जैसी कमी से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करती थी। सदियों के दौरान गर्म बेज रंग की त्वचा उन प्रवासन मार्गों के साथ व्यापक हो गई जो उत्तरी और दक्षिणी जलवायु को जोड़ते थे, जिससे यह एक व्यावहारिक विकासवादी समाधान और संक्रमणकालीन भूभागों में मानव आंदोलन का संकेतक दोनों बन गया। हल्की गोरी त्वचा। हल्की गोरी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे इसका रंग फीका बेज या गुलाबी जैसा दिखाई देता है। यह रंग मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी यूरोप में विकसित हुआ, जहां वर्ष के अधिकांश समय सूर्य का प्रकाश सीमित रहता है। कम मेलेनिन के कारण बाधा कम होने से त्वचा पराबैंगनी विकिरण को अधिक कुशलता से अवशोषित करती है, जिससे विटामिन डी का उत्पादन बढ़ता है। ऐसे वातावरण में जहां सर्दियों के आसमान धुंधले रहते हैं और सूरज शायद ही कभी तेजी से चमकता है, यह क्षमता हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी, जिससे आबादी को कमी से जुड़ी बीमारियों से बचने में मदद मिली। हल्की गोरी त्वचा का विकासवादी लाभ इसकी दक्षता में है, न कि इसकी सुरक्षा में। हालांकि यह तेज धूप में जल्दी जल जाती है, लेकिन कम सूर्य प्रकाश की स्थिति में यह विटामिन डी संश्लेषण को अधिकतम करती है। यह संतुलन उन जलवायु में जीवित रहने के लिए आवश्यक था जहां मजबूत कंकाल प्रणाली बनाए रखना अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण सहने से अधिक महत्वपूर्ण था। पीढ़ियों तक इस अनुकूलन ने उत्तरी अक्षांशों में समुदायों को लंबी अंधेरी सर्दियों के बावजूद फलने फूलने की अनुमति दी, जिससे हल्की गोरी त्वचा यह स्पष्ट उदाहरण बन गई कि शरीर किस तरह पर्यावरणीय प्रकाश स्तर के अनुसार रंग द्रव्य को बारीकी से समायोजित करता है। बहुत हल्की गोरी त्वचा मानव स्पेक्ट्रम में मेलेनिन की सबसे कम सांद्रता को दर्शाती है।
ये दूध या सफेद या पारदर्शी दिखाई देती है और अक्सर सतह के नीचे नसें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। यह फिनोटाइप उत्तरी यूरोप में विकसित हुआ, विशेष रूप से आयरलैंड, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक क्षेत्रों की जनसंख्या में, जहां साल के अधिकांश समय सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है। ऐसे कम रोशनी वाले वातावरण में अधिक मात्रा में मेलेनिन का उत्पादन उपलब्ध थोड़ी सी पराबैंगनी किरणों को भी रोक देता। रंजकता को कम करके बहुत हल्की गोरी त्वचा ने यूवी किरणों का अधिकतम अवशोषण सुनिश्चित किया, जिससे विटामिन डी का इष्टतम उत्पादन संभव हुआ, जो रिकेट्स जैसी हड्डियों को नरम करने वाली बीमारियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रक्षा है। इस त्वचा टोन की विकासवादी ताकत इसकी न्यूनतम रोशनी को भी अत्यंत कुशलता से उपयोग करने की क्षमता में निहित है। हालांकि यह त्वचा तीव्र धूप में जल्दी जलने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, लेकिन यह संवेदनशीलता उन क्षेत्रों में कोई नुकसान नहीं थी जहां आसमान अक्सर बादलों से ढका रहता है और यूवी किरणों का प्रभाव कमजोर होता है। इसके बजाय यह एक जीवन रक्षा तंत्र बन गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विकिरण की सबसे छोटी मात्रा भी मजबूत हड्डियों और स्वस्थ संतान के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित की जा सके। यह अनुकूलन दर्शाता है कि मानव आबादी ने हिमयुग और उसके बाद के पर्यावरणों के अनुसार कितनी सटीकता से खुद को ढाला, जहां जीवित रहना उपलब्ध हर किरण का अधिकतम लाभ उठाने पर निर्भर करता था। सिर्फ दुनिया को देखिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और उसे समझिए।